मुंगेर में वो पिछली बार हमारी टिकट से लड़े थे। जब इनको सब लोग, जब नीतीश कुमार ने इनको निकाल दिया, नीतीश कुमार ने जब इनको जेल भेज दिया, जिस नीतीश कुमार के चलते वो जेल चले गए, आज नीतीश कुमार जी स्वयं उनके घर पर जा रहे हैं। तो बिहार का मुख्यमंत्री हो, मतलब सीधे कह रहे हैं, गरिमा कुछ भी नहीं रखते। मतलब आप कह रहे हैं कि आनंद सिंह को एक समय में लालू यादव ने इतना किया ही नहीं, लालू प्रसाद जी ने, मानो लालू प्रसाद ने उनको टिकट दिया, सारे वोट हम लोग मिलकर वोट डाल दिए और वो आदमी जीत गया। अगर लालू प्रसाद जी का वजह सच प्राप्त नहीं होता तो आनंद सिंह तो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इस बार मुकाबला होगा उनका, देखिए क्या परिणाम आता है। तो महतो का हाथ का कारण पूरा प्रशासन एक तरफा काम किया वहाँ पर। वहाँ के सारा जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन एक तरफा काम कर रहा था। एनडीए के जो उम्मीदवार थे ललन सिंह, उनके पक्ष में पैसे का खेल हुआ चुनाव में। एक उम्मीदवार ये एनडीए का वो कितने पैसे खर्च के वोटरों को रोका गया। इतना ही नहीं हुआ, जो हमारे उम्मीदवार थी अनीता देवी, आपने देखा होगा उनकी गाड़ियों को चुरा, उनके साथ भी अव्यवहार किया। फिर वो लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले सारी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। आरजेडी के द्वारा भी आपको बता दें कि प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिनको मुंगेर का प्रभारी बनाया गया है वो हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस पे 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कैसे करेंगे और जो चुनौती है उस पर किस तरीके से खड़े होंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, आप लोग आए। आपके सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मुजफ्फर हुसैन राही, प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रभारी मुंगेर जिला राष्ट्रीय जनता दल। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगताऊ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे वहाँ भेजा। तो मैं वहाँ गया, पार्टी का जो निर्देश था वहाँ के तमाम साथियों को इकट्ठा किया। पहली बैठक मैंने जिला इकाई की किया वहाँ 14 तारीख को, जिसमें सैकड़ों लोग आए थे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला पदाधिकारियों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों का और बूथ कमेटी के जो प्रमुख थे उनको बुलाया था और लंबी वार्ता हुई। हमारा जो संकल्प है, किन उद्देश्यों के लिए मेरा वहाँ जाना हुआ। माननीय नेता प्रतिपक्ष एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेकर के वो जन संवाद यात्रा में निकल चुके हैं। ठीक है, पिछले 8 दिनों से वो लगातार यात्रा पर हैं। जो संकल्प है और मुंगेर में जो बैठक मैंने किया और माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सपना है इस बिहार के लिए, एक नया बिहार बनाने का, उसकी सफलता कैसे हो, कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए, सारे लोग मिल करके भरपूर साथ चलने का उन लोगों ने निष्ठा व्यक्त किया। उसके बाद फिर जिला से निकल कर हम चले गए महानगर में। सर, रोकना चाहूँगी आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जिस तरीके से नतीजे आए। हार का सामना तो करना पड़ा, हंगामा भी बहुत हुआ, तो उस हार का असर कुछ है जिले में अभी भी? हार का असर तो मतलब स्वाभाविक है, कारण बहुत है, उन कारणों को गिनाऊंगा तो बहुत। अब मान लो कि इस तरह से पैसे का खेल हुआ चुनाव में, एक उम्मीदवार ये एनडीए का वो कितने पैसे खर्च के, पता नहीं क्या हो गया। अगर इन पैसों का अगर मान लो समावेश हुआ, एनडीए के जो लोग उम्मीदवार थे पता नहीं पैसे कहाँ से लाते हैं, कैसे खर्च करते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह की कमी नहीं, और फिर वो लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अशोक महतो की हार का कारण कहीं ना कहीं अशोक महतो का हाथ का कारण पूरा प्रशासन एक तरफा काम किया वहाँ पर। जो फीडबैक मिला वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के सारा जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन एक तरफा काम कर रहा था। एनडीए के जो उम्मीदवार थे ललन सिंह, उनके पक्ष में। ठीक है, वोटरों को रोका गया। इतना ही नहीं हुआ, जो हमारे उम्मीदवार थी अनीता देवी, आपने देखा होगा उनकी गाड़ियों को चुरा, उनके साथ भी अव्यवहार किया।
तो एक तरफा ये शासन जो है कुल मिलाकर के एक तानाशाही शासन चल रहा है इस देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मुंगेर ऐसे भी बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है, तो क्या असर दिखता है बाहुबली का? बाहुबली का नहीं, प्रशासन का एक तरफा एनडीए के पक्ष में काम करना मेरे हार का कारण बना। मुंगेर जिले की बात करें तो 3 विधानसभा है, एक में उपचुनाव जिस तरीके से हुए थे उसमें भी आप लोगों को थोड़े कम वोट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार तो मिली थी, और एक में महागठबंधन का है। तो क्या लग रहा है इस बार की आप लोग की तैयारी कैसी होगी कि ये जो आपको हार का सामना करना पड़ा उपचुनाव में वो कवर अप हो जाए? इस बार चुनाव में हम विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। समाज के सभी वर्गों से हमारा संपर्क जारी हो गया। अब हम इस लड़ाई को गरीब की झोपड़ी तक ले जाएंगे। माननीय लालू प्रसाद जी का आह्वान है कि हमको गांव की पगडंडियों से गुजरना होगा, और जो गरीब लोग जो बसा है, जहां भारत की आत्मा बसती है, उनके साथ संपर्क करना। होता क्या है कि जब हम संपर्क नहीं कर पाते हैं तो कोई न कोई जो है सो शासक दल के लोग उसको गुमराह कर देता है और हमारी आवाज़ दब जाती है। इस बार वैसा होने नहीं जा रहा है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता वो गांव की तरफ वो अपना मुख मोड़ लिए और गांव में जा रहे हैं। ठीक है, 25 का चुनाव माननीय नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में लड़ा जाएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में बनेगा, और सारा का सारा जो है से इनका जो बड़ा सब समाप्त हो जाएगा। मुंगेर की बात कर रहे हैं तो बाहुबलियों की तो बात होगी ही, उसी के बगल में मोकामा है। जिस तरीके से अब आनंद सिंह की बातें सामने आ रही है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, एक कहीं ना कहीं असर उस पर दिखेगा मुंगेर पे इसका? मुंगेर में वो पिछली बार हमारी टिकट से लड़े थे जी, लेकिन होता क्या है कि लालू प्रसाद जी दानवीर है, कर्ण की तरह वो दानी भी है। कोई आदमी गया उनके पास, जब इनको सब लोग, जब नीतीश कुमार ने इनको निकाल दिया, नीतीश कुमार ने जब इनको जेल भेज दिया, अब सारा कुछ हुआ। जिस नीतीश कुमार के चलते वो जेल चले गए, आज नीतीश कुमार जी स्वयं उनके घर पर जा रहे हैं। तो बिहार का मुख्यमंत्री हो, मतलब सीधे कह रहे हैं गरिमा कुछ भी नहीं रखते। मतलब आप कह रहे हैं कि आनंद सिंह को एक समय में लालू यादव ने इतना किया ही नहीं। अरे लालू प्रसाद जी ने, मानव लालू प्रसाद जी ने उनको टिकट दिया, सारे वोट हम लोग मिलकर वोट डाल दिए और वो आदमी जीत गया। अगर लालू प्रसाद जी का बड़ा सच प्राप्त नहीं होता तो आनंद सिंह तो पिछले बार चुनाव हार गए थे। इस बार मुकाबला होगा उनका, देखिए क्या परिणाम आता है। तो खूब कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी के बारे में। उनको बोलने से कौन रोकेगा? ठीक है, उनको कौन रोकेगा? वो क्या है, हमसे ज़्यादा आप भी जानती हैं। उनके बारे में बोलना क्या मतलब हुआ? और आप बोलिए हमको कहने के लिए कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोलिए, हम बोलेंगे उसके बारे में। उनके बारे में क्या है, कोई विजन तो है नहीं। ठीक है, वो क्या है इनके बारे में सारे लोग जानते हैं, उनके बारे में अलग से कोई बात करना ठीक नहीं होगा। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, चर्चाएं हैं कि अशोक महतो को भी टिकट मिलेगी। पिछली बार लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी भी लड़ी थी, स्टार प्रचारक, क्या उनको भी बनाया जाएगा, प्रचार प्रसार में उतारा जाएगा या टिकट मिल जाएगी? इस सब बातों में कितनी सच्चाई है? जब वो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार थे जी, और स्वयं लालू प्रसाद जी ने बुला करके अशोक मेहता की पत्नी श्रीमती अनीता देवी को टिकट दिया और मुंगेर को उम्मीदवार बनाया। अगर प्रशासन निष्पक्ष होता तो अनीता देवी चुनाव जीत कर आती, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो रहा था। बूथों पर गरीब गुरबा को जाने नहीं दिया। दो उनकी रणनीति थी, एक तो जहां राजद के पक्ष में वोट डालना था उन गरीबों को वहाँ रोक दिया पुलिस प्रशासन। लोग बीच के जो लोग थे उनको पैसे दे करके उनके रास्ते को भ्रम पैदा कर दिया, और वो उम्मीदवार बनाने न बनाने का दायित्व तो माननीय नेता हमारे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इन बातों का बंटवारा वो करेंगे। और लोकसभा चुनाव अगर माननीय को लड़ी हैं तो जाहिर सी बात है, अगर लड़ना चाहते हैं, हमारा जो माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े तो लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। चलिए देखिए, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि अगर चाहेंगे तो चुनाव ज़रूर लड़वाएंगे, और इस बार पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में किया था वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। अगर वो चीज़ें नहीं होती, हो हंगामा नहीं होता, वोटर्स को वोटिंग बूथ पर जाने दिया जाता, तो अशोक महतो की पत्नी की जीत जरूर होती। लेकिन जिस तरीके से हो हंगामा हुआ, कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो जीत हार में तब्दील हो गई। अब देखना होगा, प्रभारी तो बनाया गया है कि काम कैसे होगा, और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे आते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।